हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसका टाइम हो चुका है। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव आ गए एक बार क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए रेगुलर हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। आज हम जो आपको बताया आर्मी टारगेट बैच 2021 हमने शुरू किया था, उसकी मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली। मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले मैथमेटिक्स के मैंने 4 मॉक टेस्ट करवा दिए, जिन्होंने भी नहीं देखा जरूर देखेगा। और आपको पता होगा आर्मी मैथमेटिक्स का लेवल है जीडी ओबली ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, या एनए हो, एसकेटी हो, टीए हो, या जिनका 31 जनवरी या 28 फरवरी का आर्मी रिलेशन भर्ती का पेपर है, उन सभी के लिए क्लासें बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और आज की क्लास में आपका टारगेट रहेगा 12+ का। तो प्रत्येक विद्यार्थी के 15 में से 12+ स्कोर करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस स्कोर को अचीव करते हैं। अंत में कमेंट करके भी बताना है आपने क्लास कहां कहां से देखी और आपके कितने स्कोर आए। और साथ साथ अपनी कॉपी और पेन साथ रखना, क्योंकि गणित के क्वेश्चनों को मैं जितनी देर में बताता हूं आपको साथ साथ हल भी करना है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 45 आदमी दे रखा है, एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं। यदि 15 दिन में खोदना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आपको पूछा है व्यक्तियों की संख्या, यानी आपको मेन की संख्या पूछिए, कितने मेन लगाने पड़ेंगे, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो आपको पता है एमडीएच लगा दो। 45 गुणा में कितना दिया आपको? 45 गुणा में 25 दिन लगा रहा है, एमडीएच लगा देते हैं। और बराबर में आपको पता है क्या दिया है आपको? दिन तो दे दिया है और मेन निकालना, इसका मतलब एम गुणा दिन। दिन आपको दे रखा कितना? दे रखा 15। अब जल्दी से निकाल दो, आदमियों की संख्या आपके पास आ जाएगी। ये 15 से मैं काट देता हूँ। 15 से 45 3 बार कटा, और 25 यहाँ कितना होता है? 75 होता है। तो मेन यानी आदमियों की संख्या आपके पास आ गई, कितनी आ गई? 75 आ गई। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपको कितना दिया है? 11 दिया है। और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपको कितना दिया है? 7700 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या आपको दे दी है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो आपको पता है 2 संख्या यदि ए और बी हो तो उनका गुणनफल होता है वो हमेशा आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आप सबको मालूम होना चाहिए पहले से। इस सूत्र के अनुसार हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आपको पता है एक संख्या तो आपको दे दी है, ए का मान, एक संख्या का मान आपको दे दिया, कितना दिया है? 275 दिया। कितना दिया? 275 दिया। और गुणा में हम रख देते हैं क्या? बी यानी हमें ज्ञात करनी है। और एचसीएफ आपको कितना दिया? 11 दिया। कितना? 11। और एलसीएम कितना दिया है? आपको पता है 7700 दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। यदि आप 25 से काटना चाहो तो पहले 25 से काट दो, जैसे आप काटना चाहो वैसे काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं 25 से काट देता हूँ, इसको 11 से काट देते हैं। 11 से ये कितनी बार कटेगा? 11 से ये कटेगा 11 दूनी 22, 25 बार। और 25 का भाग देंगे तो आपको पता है बी बराबर क्या आएगा? 7700 बट्टे 25। कितना? 7700 बट्टे में 25। तो 25 का भाग जल्दी से दे दो 7700 में। तो 25 कितना होता है? 75 होता है। कितना? 75। फिर कितना बचा? आपको पता है 2 बचा। फिर भाग जाएगा नहीं, टूटे बाकी शून्य, आगे उतारा भाग 200 यानी 200 में 8 बार यानी 308 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जो भी हमारी सीरीज चल रही है शाम को, वो 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह हम करवाने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आर्मी के पीछे के पेपरों में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है? 2 घनों के आयतनों का अनुपात। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन की बात कर लेते हैं। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को। आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा की क्या होता है? क्यूब होता है। ये सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, भुजा क्यूब होता है। तो आपको पता है क्यूब का मान दे दिया है, यानी भुजा A1 और A2 माने तो आपको पता है A1 का क्यूब
और बात कर लेते हैं B1 का, B1 मान लेते हैं या A2 मान लो, A2 मान लेते हैं। A2 का क्यूब बराबर आपको कितना दिया है, 1:27 दिया। कितना दिया, 1:27 दिया। इसका मतलब A1 अनुपात A2 कितना आया, A1 अनुपात A2 कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है क्यूब हटाएंगे तो घनमूल लगेगा, तो 1 का घनमूल 1 और 27 का कितना आ गया, 3 आ गया। ये भुजाओं का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, भुजाओं का अनुपात आ गया। अब आपको निकालना किसका है, आपको निकालना क्षेत्रफलों का। और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अनुपात है उनका स्क्वायर कर दो, आराम से जल्दी से कर दो। भुजा का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। क्षेत्रफलों का पूछा आपको, इसका मतलब 1:9 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि आपको कहता भुजाओं का अनुपात बताओ तो 1:3 आता। भुजाओं का अनुपात कहता तब 1:3 आता, बल्कि आपको कहे क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्यूब दे रखा था, पहले उसका क्यूब रूट निकाला हमने, यानी घनमूल निकाला, 1 और 3 आया। ये तो आया भुजाओं का अनुपात। ये किसका अनुपात आया था, ये भुजाओं का आया था। जबकि आपको किसका पूछा है, क्षेत्रफलों का, यानी भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक घन में कितने सतह होते हैं। सतह का मतलब क्या हुआ, सतह का मतलब हो गया फलक। सतह का मतलब फलक कितने होते हैं, एक घन में कितने फलक होते हैं आप सबको पता है। यदि मैं घन बनाने की कोशिश करूं, यहाँ आपको बनाकर बता देता हूं थोड़ा सा, तो घन इस तरह का होता है। देखो मैं बना के बता देता हूं आपको, ये घन इस तरह का होता है। तो फलक की बात करें, थोड़ा मैं सही नहीं बना पा रहा हूं, फिर भी आप समझ जाओगे। तो इस तरह से घन होता है, यानी जिसमें समफलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी वर्गाकार होते हैं। तो इसमें फलक कितने होते हैं, 6 होती है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, फलक होगा 6। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। यदि आपको कहता किनारे कितने होते हैं, याद रखिएगा किनारों की संख्या बात करें तो आपके 12 होते हैं। किनारों की संख्या कितनी होती है, नोट कर लो, किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और कोणों की संख्या की बात करें, कोण कितने होते हैं, यानी कोणों की संख्या की बात करें तब आपको कितना करना है, कोणों की संख्या की बात करें तब आपको 8 करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। 15 का 15% आपको निकालना है। तो 15 और का मतलब क्या हुआ, गुणा, और 15/100 क्यों लगेगा, क्योंकि हमें प्रतिशत हटाना है। और 15 को 15 से गुणा करते कितना आता है, 225। कितना, 225 आया। और आपको पता है 2 अंक पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 2.25 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 11/15 माइनस 7/15 को हल करो। तो आपको क्या दे रखा है, 11/15 दिया। क्या दिया, 11/15 माइनस 7/15 क्या दिया, माइनस 7/15। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। और 15 में 15 का भाग एक बार, यानी 11 माइनस 7 होगा, डायरेक्ट आप कर दोगे। 11 में से 7 कर दो, 4/15 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा, 4/15 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको पता चल गया, यानी A² माइनस B² वाला हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यदि इसको आप डायरेक्ट करना चाहोगे गुणा करके तो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता होगा A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो जिनको भी पता नहीं है। A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस करते हैं यानी A प्लस B करते हैं, A प्लस B करते हैं, और एक बार माइनस करते हैं, A माइनस B करते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट जल्दी से फॉर्मूला लगा दो। तो एक बार प्लस करेंगे यानी 249 में क्या करेंगे, 249 में आप 248 क्या करोगे, जोड़ोगे। 248 हम जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, 249 में से 248 निकालेंगे यानी घटाएंगे 248। अब आपको पता है, जल्दी से कर दो, ये कितना आता है, जो भी आता है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 को गुणा करने पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इतना हल करना आपको, तो दोनों को जोड़ना है। 9 और 8 कितना हो गया, 17। हंसी लगी 1। फिर बात कर लेते हैं 4 4 8 1 9। फिर बात कर लेते हैं 2 और 2 4, 497 आपका जवाब आएगा। क्योंकि गुणा में तो 1 आपको पता है, गुणा 1 करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, 497 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आपको क्या बताए, 1/2 है। क्या दिया है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 1/2 दिया है, फिर कितना दिया है, 1/3 दिया। कितना दिया, 1/3 दिया है। फिर कितना दिया, 1/4 दिया है। और इन सब को क्या करना है,
इन सब को आपको जोड़ना है, यानी बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब आपको पता है इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको पता है 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। कितना आने वाला है, 12। और फिर बात कर लेते हैं 12 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6। फिर बात कर लेते हैं, प्लस लगा देते हैं 12 में 3 का भाग 4 बार और 4 को 1 से गुणा किया 4। फिर बात कर लेते हैं 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब बात कर लेते हैं ऊपर वालों को जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13/12 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 13/12 वाला बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है, 13/12 जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, बहुत ही शानदार लग रही है, तो एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव है प्लीज़ एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि यदि आप एक लाइक करते हो तो हमारा हौसला इतना ज़्यादा बुलंद होता है कि हम रेगुलर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपको पता है 15 जनवरी 2021 को हमारा ई बुक का दूसरा वर्जन लॉन्च होने वाला है, बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। 50/50 क्वेश्चन अब की बार टारगेट लेके चल रहे हैं उस ई बुक से आने का। पीछे की ई बुक हमने जो भी नोट आपको पता है लॉन्च की थी, उसमें से आपको पता है 45 से ऊपर क्वेश्चन प्रत्येक में आए, एक यारों में तो 49 क्वेश्चन टच किए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है, 24 और अनुपात आपको कितना दिया, 44 दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ 24 और 44 दिए, तो आपको पता है बट्टे में लिख लेते हैं, और बट्टे में आपको पता है अनुपात में काट देते हैं। किससे कट रहा है आपको पता है, जल्दी से काट दो। ये 4 से काटा 6 बार और ये 4 से काटा कितनी बार, 11 बार। आपका अनुपात आ गया 6:11। कितना आया, 6:11 वाला बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ गया 10 नंबर, जल्दी से सभी विद्यार्थी 10 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, यदि उसे 198 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या है। हानि आपको पता है, हानि या लाभ होता है वो किस पे लिखता है, आप नोट कर लो पहले तो ये बात, लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। एक बार मैं लिख देता हूँ, लाभ या हानि किस पे निकलती है, हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य पे निकलती है। किस पे निकलती है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे। पहले बात कर लेते हैं कितने की हानि हुई है, यहाँ 2 रुपये की हानि हुई, किस पे हुई, 200 पे हुई। किस पे हुई, 200 पे, और गुणा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। जल्दी से कर दो, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सबसे पहले जवाब देते हैं। ये 0 से 0 काट दिया, और 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब आपका 1% जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लो, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो। x+2 का स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसे है, नोट कर लो, x+2 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, वो आप सही कर लीजिएगा। पहले x+2 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। जल्दी से नोट कर लो, a+b का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा a² + 2ab क्या होता है, 2ab, और प्लस में क्या होता है, b² होता है। यही तो होता है, आराम से इस सूत्र में रख के कर दो, या डायरेक्ट करना चाहो तो x+2 2 बार लिख के वैसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर दो। आपको पता है x का स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं +2ab, तो 2 × 2 × x, इसका मतलब 4x हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, x² + 4x + 4 बराबर यह होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और यदि आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। यदि मैं बताऊं तो आपको दोबारा लिख देता हूं एक बार, x+2 का स्क्वायर है, क्या है, x+2 का स्क्वायर है, इसका मतलब x+2 को 2 बार लिख लो, x+2 लिखा और एक बार और लिख दो गुणा में x+2। अब इनको गुणा करके डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, पहले x को लेते और इन सब से गुणा करवा देते, इन सब से गुणा कराएंगे तो x का क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर बात कर लेते हैं x को 2 से गुणा किया, 2x, x को ये कर दिया। फिर बात कर लेते हैं 2 को लेते, अब किसको लेते, 2 को लेते और इन सब से गुणा करते हैं, तो 2x और प्लस 2 × 2 कितना, 4। वैसे भी कर सकते हैं, x² 2x और 2x कितना हो गया, 4x प्लस में 4। आपका जवाब कौन सा आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन की तरह है।
आपको दे दिया है, कितना दिया 2 और 3 दिया, कितना दिया 2:3 दिया। फिर बात कर लेते हैं कितना हो जाता है 5 जोड़ने पे, कितना जोड़ने पे 5 जोड़ने पे, जैसे आयु वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वर्तमान अनुपात ये 5 साल बाद का अनुपात आपको दे दिया, ऐसा मतलब 5 जोड़ने पे दे दिया 5:7 दोनों में जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं 2 अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है वज्र गुणा कर दो, ये 15 और 7 को 2 से गुणा किया 14। अब आपको पता है इनका अंतर लेते हैं और इनका अंतर लेते हैं, तो आपको पता है ये अंतर 5 और 7 का अंतर 2 का, और बट्टे में कितना 1, और गुना में लिखते हैं ये कितना जोड़ा है या घटा है जो भी 5, तो आपको पता है कितना आया 5 दूनी 10, x का मान 10 आ गया। इसका मतलब एक बार 2 गुणा 10 कर दो, 2 गुणा 10 कर दो, और 3 गुणा 10 कर दो, 3 गुणा 10 कर दो, तो आपकी संख्या आएगी कितनी, कितनी आएगी, एक तो आ गई 20, एक तो आ गई 20 और एक आ गई 30, दोनों संख्याएं आपके पास आ गई है। इसका मतलब आपको क्या बड़ी संख्या बताओ, तो कौन सी है 30 है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी सदस्य कितने हो गए 11 और एक कोच 12 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको, 12 सदस्यों की 18 वर्ष है। इसको मतलब 12 को 18 से गुणा कर देंगे, और 12 को 18 से गुणा करके देखते हैं, तो 18 दूनी 36, 80 लगी 3, और फिर बात कर लेते हैं 18 और 3 कितना हो गया 21, यह तो हो गया 12 सदस्यों की टोटल आयु। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कोच की आयु को निकाल ले, इसका मतलब सदस्य कितने हो गए 11 हो गए, कितने हो गए 11 हो गए, और औसत आयु में कितने की 1 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब 18 से 1 कम कर दो 17, अब दोनों को गुणा करते हैं, 17 एकम 17, 80 लगी 1, 17 और 1 आपको पता है कितना हो गया 18, क्या 18, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अब आपको पता है इन दोनों की आयु का जो, ये तो 12 सदस्यों की है और ये 11 सदस्यों की है, तो आपको कोच की आयु चाहिए। इसका मतलब जो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, कोच की आयु आ जाएगी आपके पास, जल्दी से घटा दो। तो आपको पता है 6 में से 7 घटेगा नहीं, 16 में से 7 घटाया 9, फिर बात कर लेते हैं 1 80 गई 2 बचा, फिर आपको पता है 29 वर्ष आ गई, क्या बिल्कुल 29 वर्ष बता रहे ना, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक आयत का आधार दे दिया आपको 12 और आपको ऊंचाई दे दी 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी आधार, यदि हम बात करें आधार गुणा ऊंचाई कह दो या लंबाई गुणा चौड़ाई कह दो, तो आपको पता है 12 गुणा में क्या करेंगे 5 करेंगे, 12 पॉइंट कितना हो गया 60 हो गया, और आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बता रहे ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ये माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस नहीं है, डेस है, ऐसे लगाया, ठीक है ना, ये यहाँ लगाया कोई बात नहीं, टाइप में नीचे हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों की संख्या कितनी 8 है, और आपको रन दे रखा है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं में 0 बनाए और 8वीं में 100 बनाए, तो आपको बताना है औसतन रन क्या है, औसतन रन बताना, आपको जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब। यदि आप ऑप्शन देखोगे ना, ये 1 नवंबर के पेपर में आया था, हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार आप ऑप्शन देखते आपको पता है 100 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 100 एक ही संख्या, ये औसत आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या ये एक है, यदि यहाँ होता 110 100 इस तरह के आंकड़े होते तो 100 आ जाता, इसका मतलब 400 भी नहीं आएगा, 200 भी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। यानी ये क्वेश्चन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाते हैं, पेपर में आया हुआ है, ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी आपको पता है इन सबको जोड़ोगे आप तो आपका आएगा कितना आएगा, जल्दी से देख लो, जोड़कर एक बार सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, आपका साहित्यक आएगा 400, कितना आएगा 400 आएगा, और कितनी पारी 8, इसका मतलब भाग देंगे कितना आएगा, आपका भाग देंगे 50 आ जाएगा, बिल्कुल आराम से कर लेना। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है कई बार आंकड़े ऐसे ऑप्शन में दे देता है जो आपको पता है बाकी तो हो गए ही नहीं, 400 200 औसत कहाँ आएगा, क्योंकि 400 200 वाली संख्या ही नहीं है, वो 100 वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि लगभग आपको पता है 50 इस तरह 35 दे रखे, इसका मतलब 100 और हम बात कर लेते हैं लगभग 35 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपको बताइए एक ही संख्या दे रखी, आराम से कर दोगे। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा, अपनी क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास में आपके 12+ क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही बेहतर तैयारी है, आपको लिखना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, यदि आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो 13/15 लिखना है, न कि 15/13। कई विद्यार्थी लिखते हैं पता नहीं वह कहाँ से सीख कर आते हैं, ऐसे लिखना, आप ध्यान से लिखिएगा, 13 क्वेश्चन राइट हुए 13/15 लिखना, न कि 15/13। ये गलती मैंने आपको कितनी बार बता दी है, फिर भी आप गलती करें, क्या पता आपको ये चीज कौन सिखा रहा है,
गलत सी लिखना कौन सिखाता पता नहीं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा अपना अपना स्कोर, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया, तो पसंद कीजिए क्लास को और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो शेयर आप शेयर नहीं करते कई विद्यार्थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास साथी है जो आर्मी की तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो पाए आपके साथ साथ, क्योंकि रेगुलर हम फ्री क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।